अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अल्कीन्स और उसकी प्रिपरेशंस। तो सबसे पहले हम अल्कीन्स को देख लेते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड इन विच द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट इज नोन एज अल्कीन्स। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास अल्कीन्स कहलाते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड जिनके कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो इसी तरह अगर इसके सेकंड पॉइंट के अंदर बात करते हैं, द अल्कीन्स हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन corresponding saturated hydrocarbons alkenes। यानी अल्कीन्स हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन corresponding the saturated hydrocarbons alkenes। तो इट्स जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स इज CnH2n होता है। उसके बाद अल्कीन्स इज आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। इसको क्या बोला जाता है? अल्कीन्स इज आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स बिकॉज lower member of alkene form oily product on treatment with chlorine और ब्रोमीन। तो इसलिए जो अल्कीन्स होते हैं ओलिफिन्स कहते हैं, क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन्स होते हैं फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन या ब्रोमीन। और इसी तरह सिंपलेस्ट ओलिफिन इज तो जो सिंपलेस्ट ओलिफिन्स है अल्कीन्स के अंदर वो क्या है? इथीन है। तो इसी तरह अल्कीन्स क्या होते हैं? मोनोइंस भी होते हैं। इसको अगर क्लासिफाई किया जाए तो डाई इन भी होते हैं और ट्राई इन भी होते हैं। तो जो अल्कीन्स मोनोइंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एक ही डबल बॉन्ड होता है। इनके अंदर क्या होता है? वन डबल बॉन्ड। और इसके अंदर क्या होता है? टू डबल बॉन्ड होगा। और इसके अंदर क्या होगा? थ्री डबल बॉन्ड होगा। अब देखो इनके जो जनरल फार्मूला होंगे मोनोइंस का, तो वो सिंपल होगा CnH2n, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा। और इसी तरह डाइन जिसमें दो डबल बॉन्ड होंगे, तो वो क्या होगा? इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2। और इसी तरह जो ट्राइन होगा जिसके अंदर तीन क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे, उसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-4। तो मोनोइंस की अगर एग्जांपल देखी जाए, जैसे कि प्रोपीन है, ये मोनोइंस की एग्जांपल्स है। अब इसी तरह डाइंस की एग्जांपल देखा जाए, तो ये क्या होगी? जिसके अंदर क्या है? दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो डाइन है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 1 3 पेंटाइन इसका आयोपिक नेम होगा। तो इसी तरह ट्राइन्स के लिए एग्जांपल्स अगर देख लेते हैं,
तो ये क्या होगी, ट्राइंस, जिसके अंदर क्या है, 3 डबल बॉन्ड हैं। तो इसका अगर आयोपिक नेम देखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 3 5 हेप्ट्राइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्कीन्स थे। तो इसी तरह जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का, वो डीहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखो बच्चे, जो डी का यहाँ से मतलब होता है रिमूव करना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन एक्स, क्लोरीन ब्रोमीन। तो एशंस यानी प्रोसेस रिएक्शंस या भी बोला जाता है, प्रोसेस भी या रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड में से रिमूव करना HX को। तो इसी तरह अगर हम इसकी देखते हैं, द अल्काइल हैलाइड in the presence of alcoholic potassium hydroxide। तो यहाँ पर देखो, when the alkyl halide on heated with the alcoholic potassium hydroxide undergo the dehydrohalogenation। तो जो वो क्या होगा, dehydrohalogenation, the eliminations of halogen atom together hydrogen atom from the adjacent of carbon atom। तो वो जो उसके साथ, यानी यहाँ से, तो हमारे पास टू फॉर्म अल्कीन्स, तो ये चीज़ क्या बना देगा, अल्कीन्स बना देगा और HX। अब इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल्स को देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपीन्स और उसी के साथ साथ पोटाशियम क्लोराइड और वाटर। अगर इसी तरह अगर थर्ड एग्जांपल्स को देखा जाए, अगर लेते हैं 1 2 ब्रोमो इथेन अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कीन, और उसके साथ साथ सॉल्ट, KBr और वाटर। तो इसी तरह बच्चे एक इसकी ट्रिक है, अगर देखो ये चीज़ आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। अगर रीजेंट हो अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर, अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और उससे जो प्रोडक्ट होगा अल्कीन्स या अल्काइंस, ये होंगे। अब इसी तरह अगर है एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी अगर एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है रिजेंट अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बच्चे, और उससे क्या होगी, जो फॉर्मेशंस होगी, जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। बच्चे इस चीज़ को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। तो इसी तरह इसकी सेकंड प्रिपरेशंस अल्कीन्स की, वो कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डी का बच्चे आपको पता है रिमूव करना, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, किससे, अल्कोहल से। तो इसी तरह व्हेन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड in the presence of catalyst like aluminum oxide,
यहाँ पर लेते हैं एट टेम्परेचर 340 से 450 सेल्सियस। तो इसी तरह व्हेन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट द टेम्परेचर्स टू गिव अल्कीन्स, तो यहाँ से क्या देता है, प्रोडक्ट्स अल्कीन्स देता है। तो आर CH2 और रिमूव वाटर। तो इसी तरह इसकी जो हमने थ्योरी लिखना है, व्हेन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव अल्कीन्स, द बेस्ट प्रोसीजर इज टू पास द वेपर ऑफ अल्कोहल ओवर द हीटेड एल्यूमिनियम। तो इसी तरह इसकी और कंडीशंस की बात कर लेते हैं, जो फास्फोरस डाइऑक्साइड, concentrated sulfuric acid and phosphoric acid are used for dehydration। तो यानी जो फास्फोरस डाइऑक्साइड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड को यूज़ करते हैं फॉर डिहाइड्रेशंस के लिए। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की होती है वो होती है 3 डिग्री अल्कोहल, यानी टर्शरी अल्कोहल की ज़्यादा होती है किससे, सेकेंडरी, जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सेकेंडरी की ज़्यादा होती है प्राइमरी, जिसे हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स हम यहाँ पर करते हैं। आगे देखो प्राइमरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाएगा डिहाइड्रेशंस के लिए, और टेम्परेचर होगा 140 से 170 सेल्सियस। तो प्राइमरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के लिए 70% सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है ऐसे डिहाइड्रेशंस के लिए, और टेम्परेचर जो होता है 140 से 170 सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ से जो फॉर्मेशंस ऑफ अल्कीन्स होती है और वाटर रिमूवल। इसी तरह अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है एज ए डिहाइड्रेशंस, और 100 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से जो फॉर्मेशंस ऑफ अल्कीन्स बनती है वो हो जाएगी, और वाटर्स। अब इसी तरह टर्शरी अल्कोहल्स के लिए हम बात करते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल्स की तो उसके लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड, तो 20% सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है एज ए डिहाइड्रेशंस, और टेम्परेचर 85 सेल्सियस यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से जो फॉर्मेशंस होती है तो ये हमारे पास क्या बनता है, एल्कीन। तो ये था हमारे पास प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये हमारे पास टर्शरी।
तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी होती है, टर्शरी में। तो इसलिए 20% सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है एज ए डिहाइड्रेशन, और टेम्परेचर होता है 85 सेल्सियस। तो इसी तरह अगर हम थर्ड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स वो करते हैं डी हाइलोजनेशन ऑफ वैसिनल डाइहाइड। तो यहाँ पर देखो बच्चे, ये डी का आपको होता है रिमूव, हैलोजन मीन्स के हैलोजन एक्स, रिएक्शंस अभी बताया कि रिएक्शंस या प्रोसेस, रिएक्शंस के दौरान या प्रोसेस भी। अब वैसिनल बोला जाता है, देखो बच्चे वैसिनल बोलते हैं एडजेसेंट, उसके साथ वाला। डाई हेलाइड मीन्स के दो एक्स, X2। तो वैसिनल डाइहेलाइड हैव टू हैलोजन एटम ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो डीहाइलोजनेशंस अकर व्हेन डाइहेलाइड, जब दो हैलाइड इज ट्रीटेड विद द जिंक डस्ट एंड एनहाइड्रस सॉल्वेंट मैथनॉल या एसिटिक एसिड। तो इसी तरह डीहाइलोजनेशन ऑफ वैसिनल डाइहेलाइड के लिए एग्जांपल्स है, अगर R, H और X। तो देखिए यहाँ पर वैसिनल डाइल हैव टू हैलोजन एटम ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। तो डीहाइलोजनेशन अकर व्हेन द डाइहेलाइड इज ट्रीटेड विद द जिंक डस्ट एंड एनहाइड्रस सॉल्वेंट मैथनॉल या एसिटिक एसिड टू गिव अल्कीन्स। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट क्या देंगे, अल्कीन्स देंगे। अब इसी तरह इसकी एग्जांपल्स मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन्स है, यहाँ पर भी क्लोरीन, ये ट्रीट करता है जिंक डस्ट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैथनॉल या एसिटिक एसिड टू गिव एल्कीन्स। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा, CH3CH। तो ये बन जाएगा प्रोपीन्स, और उसके साथ जिंक क्लोराइड। अब इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल्स देखें, जैसे कि 1,2-डाइब्रोमो जिंक डस्ट ओवर मैथनॉल या एसिटिक एसिड। तो ये चीज़ क्या देगा, अल्कीन्स से क्या बने, इथीन और जिंक क्लोराइड। तो इसी तरह जो फोर्थ मेथड के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स करते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कूल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, तो इस्तेमाल करते हुए। तो इसी तरह व्हेन सोडियम और पोटासियम salt of dicarboxylic acid like succinic acid are subjected to electrolysis in aqueous solution and alkene is formed। तो यहाँ पर देखें क्या है, जब सोडियम या पोटाशियम साल्ट, जब अगर सोडियम ले लेते हैं साल्ट किसका, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लाइक succinic acid are electrolyzed as subjected to यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनता है,
एल्कीन्स, जो क्या बनेगा इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई होगा बैलेंस के लिए। तो इसी तरह इसका मैकेनिज्म देख लें। तो इसी तरह डाइसोडियम सुक्सिनेट को जब आयोनाइज कराएंगे क्या कराएंगे, आयोनाइज कराएंगे, और वाटर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, सुक्सिनेट आयन, और सोडियम के आयंस, तो सोडियम के आयंस। तो इसी तरह रिएक्शंस की अगर बात कर लेते हैं एट एनोड, तो ये सुक्सिनेट जो आयन होगा तो इसी तरह जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये जो कन्वर्ट ये आ जाएगा जनरेट करें फ्री रेडिकल्स के अंदर। तो इसी तरह इसका तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगी, होमोलैटिक क्लीवेज होगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, होमोलैटिक क्लीवेज कार्ब। तो ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और ये इसके साथ, और ये जो वाला फ्री रेडिकल यहाँ पर, और ये फ्री रेडिकल यहाँ पर, और हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल इसके पास, और ये। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होकर तो यहाँ से प्रोडक्ट जो बनेगा +2 CO2, और यहाँ पर फ्री रेडिकल, और ये भी फ्री रेडिकल्स। तो ये दोबारा फ्री रेडिकल्स कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, एल्कीन्स बना देंगे। इससे ये जो फ्री रेडिकल्स कम्बिनेशंस होगी, फिर ये यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और ये भी यहाँ पर, तो इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास इथीन बन जाएगा। अब इसी तरह एट कैथोड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एट कैथोड। एट कैथोड पर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैथोड के ऊपर क्या करते हैं, हम 2 वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर आयोनाइज किया जाता है, ये H+ के आयन्स और हाइड्रोक्सिल के आयन में। तो इसी तरह ये 2 H+ आयन्स, ये क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ से क्या बन H2, और इसी तरह ये जो हाइड्रोक्सिल आयन, और ये जो हमारे पास बने थे सोडियम के आयन, तो ये कंबाइन होकर साल्ट एल्कलीज क्या बनाएंगे, NaOH बना देंगे। ठीक है, तो इसी तरह बच्चे अब 5th पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन्स। तो ये हम फॉर्मेशन कैसे सिस अल्कीन्स,
तो यहाँ पर यानी जब हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन इक्विमोलर रेशियो ओवर द हीटेड कैटलिस्ट गिव अल्कीन्स। और जो वो कैटलिस्ट होता है इज फाइनली डिवाइडेड प्लॉडियम, किसको डिवाइड, प्लॉडियम जो सपोर्ट कर रहा होता है ऑन बैरियम सल्फेट एंड पॉइजन ट्रीटमेंट बाय द क्विनोलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलॉर कैटलिस्ट का नाम भी बोला जाता है। और यही आप लोगों को कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज लिंडलॉर कैटलिस्ट। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, लिंडलॉर कैटलिस्ट कहलाता है, जिसमें हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं अल्काइंस की। तो इसी तरह जब अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लेड ओवर क्विनोलिन जो सपोर्ट कर रहा हो बैरियम सल्फेट को, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो सिस अल्कीन्स। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या कहलाएगी, सिस कहलाएगी। तो इसी तरह अगर इसकी और एग्जांपल आ जाए जैसे कि ब्यूटाइंस, हम लेंगे उसकी हाइड्रोजनेशन कराएं, तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लेड सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट और क्विनोलिन, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सिस ब्यूटीन्स की, यानी 2 ब्यूटीन होगा, सिस 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, सिस 2 ब्यूटीन्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिस 2 ब्यूटीन। तो इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन्स की अगर बात करते हैं तो ट्रांस अल्कीन्स कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग अल्काइंस ऑन सोडियम विद लिक्विड अमोनिया एट टेम्परेचर -33 सेल्सियस टू गिव अल्कीन्स। कौन से, ट्रांस अल्कीन्स। तो यहाँ से ये चीज़ क्या बन जाएगी, ट्रांस अल्कीन्स बन जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रांस अल्कीन्स बन जाती है। तो इसी तरह बच्चे अगर हमारे पास यहाँ पर 2 ब्यूटाइंस अगर लेते हैं तो वो किसके अंदर जा चला जाता, ट्रांस 2 ब्यूटीन्स के अंदर। और बाद दफ़ा यही शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, हाउ वुड यू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।